अस्सलाम वालेकुम, मैं कॉइन पेपर में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्राइकम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मार्केट टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट न्यूज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आज हम स्कैल्पिंग पर हमारी वीडियो है, या आप इसको नाम दे सकते हैं कि हाउ टू सेल ऑन टॉप। अगर आपने सेल कैप्चर करना है तो उसका इंतहाई आसान तरीका क्या है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको समझ आएगा और आपके ये बड़ी ज़्यादा काम आने वाली है वीडियो। अभी जैसा कि Q4 स्टार्ट होने वाला है, इस स्ट्रेटजी से आपको बुल रन जो Q4 में आएंगे उनको कैच करने में मदद मिलेगी, और ये स्कैल्पिंग के लिए ख़ास तौर पर बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे जो कि ईमा 5 है, ईमा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या आप इसको फास्ट मूविंग एवरेज कह सकते हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ जो है रिएक्ट करती है। तो ईमा 5 अगर आप देखें, आप ये सोचेंगे कि ईमा 5 तो कैंडल के साथ साथ ही चलेगी, क्योंकि ये 5 कैंडल ईमा है, 5 लास्ट 5 कैंडल्स का इसने बताना है। जो भी टाइम फ्रेम होगा उसकी जो लास्ट 5 कैंडल हैं उसका इसने बताना है। तो ये तो जाहिर है कि 5 मिनट की कैंडल होगी और 5 ईमा होगी, तो ये तो साथ साथ रहेगी। लेकिन मैं इसके अंदर से आपको आपकी ट्रेड के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। जी, तो पहले बेसिक की जानिब चलते हैं, फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे क्या है। अगर ये ईमा 5 है और ये आपकी कैंडल स्टिक्स हैं जो कि ईमा 5 के साथ साथ कैंडल्स चल रही हैं, ठीक है, ये इसके साथ ऐसे टच में चल रही हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब बुल रन जाएगा या बेरिश होएगी मार्केट एकदम से, जो कि ऑलमोस्ट दिन में एक दो बार ज़रूर आपको देखने में मिलेगा। कैसे मिलेगा कि ये लाइन जो ईमा 5 है वो कैंडल से दूर हो जाएगी, ऐसे ये इसका ये टच जो है ये छोड़ देगी। बस ये जो है हमने यहीं से हमने ट्रेड लेनी है। कैसे लेनी है ट्रेड? जी अभी हम देखते हैं जी हमने ट्रेड यहाँ से कैसे लेनी है। अभी ये जैसे कैंडल दूर हुई है, दूर होने का मतलब ये है कि ये कैंडल या ईमा 5 के पास जाएगी या ईमा 5 इस कैंडल के पास आएगा, जो कि ज़रूरी है क्योंकि फास्ट मूविंग एवरेज है और इसने फास्टली मूव करना है और दोनों ने एक दूसरे के पास आना है। अब हमने देखा कि ये वाली कैंडल ने यहाँ पर ईमा 5 को टच नहीं किया। ये हमारी सिलेक्टेड कैंडल है जहाँ से हमने ट्रेड स्टार्ट करनी है, लेकिन अभी हमने यहीं से ट्रेड नहीं लेनी, हमने ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड फॉलो कैसे करना है? हमने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कैंडल का वेट किया। नेक्स्ट कैंडल अगर वो कैंडल मज़ीद ऊपर बनी और उसने भी इस लाइन को टच ना किया तो ये लाइन इसको हमने ख़त्म कर देना है और ये हमारी सिलेक्टेड कैंडल बन जाएगी, ठीक है। एट द एंड जब तक इस लाइन को ये कैंडल टच नहीं करती, हमारी जो सिलेक्टेड कैंडल है वो आगे जाती जाएगी। लेकिन सडनली एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो कैंडल है ये ईमा 5 को टच करेगी, वहीं से हमने ट्रेड ओपन कर देनी है। जैसे ही ये इसको टच करेगी हमने अब यहां से ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये हमारी ट्रेड कैसे लेनी है, ये अभी जो मैं आपको बताने लगा हूं ये है सेलिंग। सेलिंग में आपने याद रखना है 4 टाइम फ्रेम फॉर सेलिंग 5 मिनट। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आज साइड पे लिख के लगा दिया है। 5 मिनट होगा फॉर सेलिंग के लिए, और जब आपने बाइंग करनी है तो आपका टाइम फ्रेम होगा चार्ट पर 15 मिनट 15 मिनट, ठीक है। अभी आपने ये यहाँ पर आपने अपना जो शेयर है, आपका जो भी कॉइन है, सिलेक्टेड कॉइन, आपने यहाँ पर सेल कर देना है जितने भी आपके पास हैं जी। ये हमारा सेल हो गया, ये यहाँ पर हमने सेल कर दिया। अभी इसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस कैंडल की, ये जो ये वाली कैंडल है इसका टॉप, ये है हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। SL हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। स्टॉप लॉस दोस्तों तेजी से हिट होंगे क्योंकि लो टाइम फ्रेम है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, इसमें स्टॉप लॉस तेजी से हिट होंगे, लेकिन इसके अंदर हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जो सेल करने वाले हैं वो टॉप पे करने वाले हैं, तो जरूरी है कि आप इसका स्टॉप लॉस लगाएं और मार्केट से आउट ना हो। स्कैल्पिंग के लिए जरूरी है कि आप मार्केट के अंदर इन रहें,
मार्केट से आउट कभी भी ना हो, वरना अगर आप मार्केट से आउट हो गए, बेशक ये जो कैंडल्स हैं ऊपर जाएंगी और रेजिस्टेंस को टच करेंगी, रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा आएंगी यहाँ पर, तो आप बाय कर सकते हैं, यानी कि ये रेजिस्टेंस को टच करेगी नीचे आएगी तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, लेकिन इतना दुरानिया आप ट्रेड से आउट रहोगे तो वो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। तो हमने यहाँ पर इस एरिए पर इस लाइन को कैप्चर करना है और यहाँ से हमने अपने शेयर्स को सेल कर देना है। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। आप दिन में एक ट्रेड लें, दो लें, तीन लें, वेट करके लें, दो ट्रेड ले लें, तो अगर आपका एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो भी जाएगा, 8, 10, 15 डॉलर अगर आपके चले भी जाते हैं, तो जब आपका, क्योंकि आप सेल ऑन टॉप कर रहे हैं तो बुल रन के अंदर, तो आपका जो प्रॉफिट है वो ह्यूज होगा और आपको उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है यहाँ से। और इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करेगा ऑन चार्ट। जी, तो ये था सेलिंग के लिए। अभी हमने बाइंग के लिए अगर आपको समझाएं तो बाइंग हमने कैसे करनी है। जी, बाइंग हमने ऐसे करनी है दोस्तों, ये कैंडल्स हमारी बनी थी, हमने इस कैंडल पे हमने जैसे कि सेल किया था, यहाँ से ये हमारा स्टॉप लॉस था। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनेगी यहाँ से नीचे की जानिब, तो आप देखेंगे कि एक कैंडल ऐसी आएगी नीचे जब आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर कि वो इस कैंडल से ऐसे नीचे जाती जाएंगी, ये टच के साथ ऐसे ऐसे ये कैंडल जाती जाएंगी टच के साथ साथ, ऐसे ही नीचे एक कैंडल ऐसी बनेगी दोस्तों जो कि इस लाइन को टच नहीं करेगी। जो कैंडल नीचे बने वो ख्वाह जहां पर भी बने और इस कैंडल को, इस ईमा 5 को टच ना करे नीचे की जानिब से, ये हमारी सिलेक्टेड कैंडल होगी। इसका हमने नाम दे दिया एस, सिलेक्टेड। ये वाली कैंडल हमने सेलेक्ट करनी है और हमने वेट कब तक करना है, बाय कब करना है। हमने बाय इस पर नहीं करना जैसे हमने सेल के दौरान किया था, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल हो सकता है कि और नीचे बन जाए, लेकिन आपने वेट करना है। इसलिए जब आपने देखना है कि इस कैंडल के बाद से नेक्स्ट जो कैंडल बनी है उसने ईमा 5 को ब्रेक कर दिया, ये जैसे ही ब्रेक करेगा ये दोस्तों आपकी हो जाएगी बाइंग, ठीक है, ये आपका बाइंग जोन बन जाएगा। यहां पर आपने अपने शेयर को दोबारा से बाय कर लेना है और इस सेल और इस बाय के दरमियान वाला जो गैप है ये आपके कॉइन्स जो हैं वो इजाफी हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके ये नफा आपका बन जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अभी हम इसको मुकम्मल तरीके से चार्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे ताकि आपको वाज़े समझ आए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था चार्ट पर कि करना कैसे है। अभी हम प्रैक्टिकल में जाते हैं। प्रैक्टिकल में जी ये यूएस ऑयल का चार्ट ओपन है, इसके अंदर जी हम अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं। हमारी ट्रेड जैसे स्टार्ट हुई जी, तो हम जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेड। हम अभी सेल करना है, हमारे पास यूएस ऑयल के कुछ शेयर्स पड़े हैं, हमने जी वो सेल करने हैं, लेकिन हम टॉप ऑफ द मार्केट कैसे सेल करें अभी हम यहाँ से देखना स्टार्ट कर देते हैं। जी, अभी हमने यहाँ से बुल रन पकड़ा, ठीक है, ये बुल रन आया 1, ये ईमा 5 की कैंडल। ईमा 5 आपने कैसे लेके आनी है, अपने इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पर आपने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करना है, ये आ जाएगी। यहाँ पर आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर लेंथ जो है उसको 5 कर देना है, तो आपकी ये ईमा 5 ओपन हो जाएगी। ये वाली लाइन आ गई है, हम इसको ज़रा सा थिक कर देते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ये लाइन को हमने ज़रा सा थिक कर दिया ताकि आपको नज़र आए। होप सो आपको कैंडल्स प्रॉपर नज़र आ रही होंगी। यहाँ से हमने बुल रन को फॉलो किया, ये वाली कैंडल टच हो रही है, ये भी टच हो रही है, ये भी टच हो रही है, हमारी अभी तक सिलेक्टेड कैंडल नहीं बनी है जी। ये वाली कैंडल जो है ये हमारी सिलेक्टेड कैंडल फिल वक्त की बन गई, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये टच नहीं हो रही है। ये जैसे ही सिलेक्टेड कैंडल हमारी बनी है दोस्तों, तो हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, तो उसने वो भी हमारी नेक्स्ट सिलेक्टेड कैंडल हो गई क्योंकि उसने भी टच नहीं किया, कलर जो भी हो जी। नेक्स्ट वाली कैंडल जब ये वाली आई तो हमने इसको यहाँ से सेल किया अपने शेयर्स को, ये यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसने टच लिया।
अभी जैसे ही हमने सेल किया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने ये वाला स्टॉप लॉस लगाया था। ठीक है, हमें आप मान लो कि $10 का नुकसान हो गया। ठीक है, ये हिट हो गया। ट्रेड के अंदर इन है, ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करते करते ऑन टॉप ये वाली कैंडल इसके साथ टच है, ये वाली कैंडल ने ईमा 5 को छोड़ दिया है। ये हमारी है जी सिलेक्टेड कैंडल। ठीक हो गया, ये कैंडल हमारी है, ये वाली सिलेक्टेड कैंडल। सिलेक्टेड कैंडल जो है उससे आगे वाली कैंडल का हमने वेट किया और उसने यहाँ पर लिया टच। टच लेते ही हमने, जैसे ही इसने ईमा को टच किया, हमने अपने शेयर्स यहाँ से सेल कर दिए। ठीक है, सेल यहाँ पर हो गया हमारा। अब आप देखें सेल होने के बाद ये ट्रेंड मुसलसल चल रहा है ईमा के साथ साथ, और ये हमारा बाइंग यहाँ जाके होती है यहाँ तक। तो आप देखें हमारा प्रॉफिट, हमने 82 से टॉप पे सेल किया है और 82 के बॉटम पर हमने बाइंग किया है। तो ये हमारा एक प्रॉफिट बन गया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा प्रॉफिट बन गया जी। ये हुआ। अभी हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं जी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें साथ ही सेम डे में हमें मिल गई है। सेम डे में कैसे मिली जी? ये हमारा नेक्स्ट ये बुल रन स्टार्ट हुआ अब जाते जाते, और ये यहाँ से कैंडल ने ईमा 5 का साथ छोड़ दिया और यहाँ पर एक गैप आया और इस कैंडल को हमने सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कैंडल का वेट किया। जब वेट किया तो नेक्स्ट कैंडल ने टच किया ईमा 5 को यहाँ से, और हमने ये यहाँ पर टच करते ही, सॉरी जी, ये टच किया। टच करते ही कैंडल ने जैसे मुकम्मल कैंडल हुई तो यहाँ पर हमने सेल किया, और ये जो टॉप ऑफ द कैंडल है, ये टॉप ऑफ द कैंडल हमारा रहा स्टॉप लॉस। अब देखें आप दोस्तों, यहां से हमने सेल किया है और यहां से लेकर आप देखें हमारा प्रॉफिट कितना ह्यूज रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट रहा है, यहां से एक ह्यूज प्रॉफिट हमें मिला है बगैर किसी रुकावट के, जो कि साथ साथ सिंगल टच में है। ठीक है, अब जब भी ऐसे करेंगे तो आपका प्रॉफिट ह्यूज होने वाला है। 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट होना, जल्दी स्टॉप लॉस हिट होंगे क्योंकि फास्ट स्ट्रेटजी है, लेकिन आप हमेशा इन रहेंगे और सेल जो है आपका शेयर वो हमेशा मार्केट के टॉप पर होगा, डे टॉप आपके पास होगा जी। अब हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं जी। जी उसी कैंडल के सेम डे में ही, उसी कैंडल के लास्ट से दोबारा से बुल रन स्टार्ट हुआ है जी। ये देखते जाएं आप, ये जा रहा है, यहाँ से इसने कैंडल ने ब्रेक लिया है, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये एक सीक्वेंस्ड में जा रही है बुल रन। ठीक है, तो इसमें कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि आप जहाँ पर सेल करें। अब ये आप देखें एक ग्रीन कैंडल बनी है और ग्रीन कैंडल आपकी ईमा 5 से दूर है, इसका बीच में गैप आया, आपने इस गैप का फ़ायदा उठाना है, नेक्स्ट कैंडल को देखना है। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही ईमा 5 को यहाँ पर टच किया और टच करके वापस गई, वापस जैसे ही गई है और उसकी आपने क्लोजिंग के ऊपर आपने अपने शेयर को सेल किया। सेल करने के बाद ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इस ग्रीन कैंडल का टॉप, और ये आपके पास एक बड़ा नफ़ा यहाँ तक आप तक नफ़ा आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जी, ऐसे ही बिल्कुल आप फॉलो करते रहे। एक स्मॉल अपॉर्चुनिटी आई, यहाँ से आपने सेल किया, ये जी मैं ब्रश ले लूँ जी, यहाँ से आपका सेल हुआ है, ये आपका स्टॉप लॉस रहा है, और ये यहाँ पर आपने बाय किया है। एक स्मॉल मूवमेंट आपने कैच की। स्मॉल मूवमेंट काफ़ी सारी आएंगी, अगर आपने बड़ी मूवमेंट का वेट करना है तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे जी। आपने नेक्स्ट इसका वेट किया जी, ये देखें अभी ये वाली कैंडल ग्रीन है, ये भी टच है, ग्रीन है, ये भी टच है, ग्रीन है, ये वाली कैंडल रेड है और इसने इसको टच नहीं किया। हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, इस कैंडल ने भी इसको टच नहीं किया। उससे नेक्स्ट कैंडल जो थी ये वाली कैंडल हमने सेलेक्ट की, इससे नेक्स्ट वाली कैंडल जो है उसने इसको टच किया ईमा 5 को,
और टच करते साथ ही उसकी एंडिंग पर जैसे ही क्लोजिंग हुई हमने यहाँ पर शेयर को सेल किया। हमारा स्टॉप लॉस रहा टॉप ऑफ द, इस कैंडल का हमारा टॉप रहा, ये सेल किया और ये देखें आप हमारा जो प्रॉफिट है ह्यूज है। अब हमने बाय कैसे करना है? बाय हमने ऐसे करना है, यही ईमा 5 रहेगी, टाइम फ्रेम हमने यहां से कर देना है 15 मिनट। ये 15 मिनट किया हमने टाइम फ्रेम, इसको हम जरा एडजस्ट कर दें, एक सेकंड जी। जी मैं इतना इसको बिगर कर दूं ताकि आपको नज़र आए। जी ये यूएस ऑयल में ही आप हम जाते हैं, जैसा कि हमने जी ये यहाँ पर फॉलो किया था, इसको यहाँ पर हमने सेल किया था। और अब बाय हमने कैसे करना है? अब ये 15 मिनट है, तो 15 मिनट के अंदर हमने बाय कैसे करना है। आप देख रहे हैं जी अभी तक हमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आई यहाँ पर। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। ये जी तमाम कैंडल्स टच हैं, किसी कैंडल में गैप अभी तक नहीं है जी। ये आ गया, एक स्मॉल गैप आ गया जी। ये वाली कैंडल ने ड्रॉप लिया, ये सेकंड ड्रॉप लिया, ये कैंडल हमारी सिलेक्टेड कैंडल बन गई ये वाली। लेकिन हमने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। ये वाली कैंडल, अब हमारी ये वाली कैंडल सिलेक्टेड बन गई, क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने भी ईमा 5 को टच नहीं किया। अब हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, नेक्स्ट कैंडल का जब वेट किया उसने इसको टच कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर भी आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, जो उससे पीछे वाली कैंडल है उसका लास्ट, उसका टॉप, इसका बॉटम है। आगे हमने सेल की तरफ टॉप किया था, अब ये बॉटम है। ये हमारा दोस्तों है स्टॉप लॉस। यहाँ पर हमने शेयर्स को बाय किया इस जगह पर, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें रन दिया इसने फॉर सेल, एक अच्छा रन दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना है जी। यहाँ से टाइम रिमूव कर देते हैं, नेक्स्ट की जानिब चलते हैं, अपॉर्चुनिटी और तलाश करने की कोशिश करते हैं। जब देख रहे हैं इसके बाद से, ये वाली हमने डिस्कस की थी, इसके बाद से हमें कोई ये एक स्मॉल अपॉर्चुनिटी नज़र आई, ये वाली कैंडल हमने सेलेक्ट की, ये बुल रन दिया और यहाँ पर हमारा यहाँ तक का ये वाला नफ़ा आ गया, ठीक है जी। ये वाली आ गई, इसने साथ छोड़ दिया ईमा 5 का, सेकंड आई, फिर उस सेकंड ने भी छोड़ दिया, इसने इसको टच किया, यहाँ से टच करते साथ ही हमने बाय किया, और बाय करने के साथ ये वाला हमारा जो है ये इसकी बॉटम, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहा, और ये इसकी ये लास्ट स्पाइक है, यहाँ तक हमारा एक स्मॉल प्रॉफिट आ गया जी। इनमें आपको एक बुल रन्स बड़े जल्दी मिलते हैं और बड़े अच्छे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं अब आपको पता चलेगा। ये आप जाते गए, ये इंट्राडे ट्रेड है, तो इंट्राडे के अंदर आप डेली 2 से 3 ट्रेड लेते हैं। 2 से 3 ट्रेड अगर आपको नहीं मिलती तो आप उसको बंद कर दें, नेक्स्ट डे के लिए आप मार्केट जो है मूव होगी और आपको अब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जी। आप ये देखें, अब एक वाज़े यहाँ पर इसने रेड कैंडल बनाई, और ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल हमारी सिलेक्टेड कैंडल बनी, ये हमारा स्टॉप लॉस रहा, ये जी हमारा स्टॉप लॉस है इसका, बिल्कुल ये वाला बॉटम ये स्टॉप लॉस है। और हमने बाय कहाँ से करने शेयर्स, ये नेक्स्ट कैंडल जब ये टच करेगी यहाँ पर हमने बाय करने हैं, इस जगह पर ये हमारा बाइंग ऑर्डर जोन रहेगा, ठीक है। ये हमारा बाइंग जोन है, यहाँ से हमने बाय किया है। और अब आप देखें कि ये इसमें कोई और डायरेक्ट बुल रन है। आप देखें इस स्ट्रेटजी के तहत आपको वीकली 2 से 3 ऐसे बुल रन ईजीली मिल जाते हैं। आप देखें कि आपका ऐसा बुल रन क्या मिल सकता है किसी और स्ट्रेटजी में, आपको नहीं मिल सकता। अब यहाँ तक आप बताएं कि मैं कहाँ से शेयर निकालूं, क्यों? क्योंकि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ही नहीं आई है कि जहाँ से मैं शेयर को बाहर निकालूं। एक आप देखें कि ऑलमोस्ट
ये जी यहाँ से हमने बाई किया है शेयर, $77 से बाई किया है। और दोस्तों 77 से लेकर ये ऑलमोस्ट $82, ह्यूज प्रॉफिट जो आपने यहाँ से निकाला है। ये जी डे ट्रेड में आपका इतना बड़ा एक अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि एक ये अपॉर्चुनिटी आई थी जहाँ पर आपको फील हुआ कि मुझे एंट्री एग्जिट लेना पड़ेगी। कैसे हुआ, ये इसने साथ छोड़ा, ये एक इसका टाइम फ्रेम आया, लेकिन साथ ही आपने उसी इंट्राडे डे के अंदर दोबारा से बाइंग कर लिया। यहाँ पर इस स्ट्रेटजी के तहत आपने दोबारा से जैसे ही यहाँ पर सेल किया, दोबारा से आपने यहाँ पर बाय भी कर लिया है और आपसे टॉप कभी मिस नहीं होगा, जो कि ज़्यादातर हमारे जो हैं व्यूवर्स उनसे टॉप मिस हो जाता है ट्रेडिंग के दौरान। आज तक के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़।